नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर राजस्थान के करौली हिंसा से जुड़ी हुई है। करौली हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता मतलूब अहमद बताया जा रहा है, जो कांग्रेस का पार्षद है। पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि हिंसा के इतने दिन हो गए, साजिशकर्ता कहां गायब है? क्यों अशोक गहलोत की सरकार, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि साजिशकर्ता मतलूब अहमद के घर से भारी मात्रा में हथियार, पत्थर मिले हैं। पर इसके बाद अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत भी जनता के सामने रखे हैं। आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से जिस दिन हिंसा भड़की तो राजस्थान की पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रही। इसका जवाब बीजेपी पूछ रही है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस कह रही है जाओ जाओ, भागो भागो, बहुत हो गया। तो ऐसे में सवाल कई है और ऐसे में कई वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ये मस्जिद का आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर कितनी ज्यादा भारी मात्रा में पत्थर जो है वो देखने को मिले हैं। और ऐसे कई वीडियोस हैं जो गहलोत सरकार की पुलिस पे सवाल खड़ी कर रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता क्यों अभी तक फरार है? क्यों अशोक गहलोत सरकार की पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है? और इसी बड़ी खबर पे हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से सवाल किया है और सवाल बहुत अहम है कि अभी तक मुख्य साजिशकर्ता क्यों फरार है? देखिए, अभी बीजेपी ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लब्बुल भाव यही है कि गहलोत सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, दरअसल दंगाइयों के साथ मिलकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में शामिल है। ये आरोप के साथ साथ सबूत भी दिए गए कि किस तरीके से पुलिस इनएक्टिव थी। वहाँ पे मुस्लिम भीड़ गलियों से निकल रही है, हाथ में रॉड डंडे लेकर के गुजर रही है और वहाँ की पुलिस उन दंगाइयों को ज़रा सा भी रोक टोक नहीं कर रही है। ऑब्वियसली पुलिस सरकार के हाथ में है। गृह मंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश गया होगा कि भाई मुसलमानों को कुछ मत करना, जो कुछ करना हिंदुओं के खिलाफ करना। क्योंकि इस घटना के फौरन बाद जो गिरफ्तारियां हुई वो हिंदुओं की हुई। एक तो उनके रैली के ऊपर पत्थर भी बरसाए, दुकान में आग भी लगा दिया गया और जितने भी सड़क पे जो उनकी जो वाहनें रखी हुई थी, कार हो, मोटरसाइकिल हो, मुस्लिम दंगाइयों ने बाकायदा उसे चकनाचूर कर दिया। खैर, अब ये जो मकबूल साहब हैं, ये कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं और उनको तलाश किया जा रहा है और उनको क्या बताया जा रहा है कि ये फरार हैं। मैं आपको बता दूं, कोई फरार नहीं है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाकायदा गहलोत सरकार के द्वारा। वो क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई सोशल मीडिया के ऊपर, वो वीडियोस भी हैं जहां मकबूल अहमद वो पुलिस वालों के साथ नजर आ रहा है दंगा के बाद। ये नहीं कि वो फरार है, बाकायदा पुलिस वालों के साथ ही इज बीन सीन रोमिंग अराउंड इन द एरिया और वो उसको बचाने के लिए सचिवालय में मीटिंग्स हो रही हैं। बड़े बड़े लोग किस तरीके से इस पूरी चीज़ को ख़त्म किया जाए, उस पे किस तरीके से इस आरोपी को बचा लिया जाए, उसकी जुगत में लगे हुए हैं। ये जो करौली में हुआ वो देख कर के छतों पे जिस तरह से तस्वीरें आई, जिस तरह से पत्थर रखे हुए हैं, बिल्कुल जो दिल्ली दंगों में हुआ था, ये जो आम आदमी पार्टी का पार्षद उसके घर के ऊपर, छत के ऊपर जिस हिसाब से पत्थर रखे हुए थे, ठीक वैसा ही सीन, वैसी ही साजिश, वैसे ही प्लानिंग पहले से वो पता चल रही है। अब सवाल ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई दिन के उजाले की तरह साफ है कि हर साल इस तरह के जुलूस निकलते हैं। कोई हिंदुओं का पहला जुलूस तो नहीं निकल रहा, हर बार उस रास्ते से ही गुजरते हैं। इस बार पथराव होगा, इसकी जानकारी पीएफआई को कैसे हो गई थी? पीएफआई वालों ने पहले ही चिट्ठी लिख दिया था, 31 तारीख को ही चिट्ठी लिख करके कि देखिए यहाँ पे हिंसा भड़क सकती है। अरे भाई, तुम भविष्यवेत्ता हो या फिर साजिश करता हो? और तो और इस तरह की गतिविधियां जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, राजस्थान के अंदर कई बार इस तरीके के एपिसोड्स देखे गए हैं कि अफवाह के नाम पे
छोटे मोटे झगड़ों के नाम पे, किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है उसके नाम पे मुस्लिम भीड़ हजारों की संख्या में आते हैं, उत्पात मचाते हैं और गहलोत की सरकार वहां कुछ नहीं करती। तो ये जो आज आरोप जो लगा है उसमें कांग्रेस पार्टी और गहलोत सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें उन्होंने बताया कि जिनकी दुकानों को आग के हवाले किया गया, वो जब पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, बताया कि इतना नुकसान हो गया तो उनका एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। एफआईआर तक दर्ज कैसे होगा? ये मैं बार बार कहता हूं, ये ममता बनर्जी का वायरस है। मुस्लिम वोट कैसे पाया जाए, उसके लिए किस तरीके से छूट दी जाए, ये सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुस्तान में एक समुदाय को दंगा भड़काने की पूरा लाइसेंस देने का काम ये सेकुलर पार्टियां जो कर रही हैं, उस वजह से ये करौली हुआ है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये सिर्फ गहलोत साहब की बात नहीं है। गहलोत साहब के हाथ बंधे हुए हैं। हाथ इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि कहाँ पीएफआई, कहाँ राजस्थान में मुस्लिम आबादी भी बहुत कम, लेकिन जब फाउंडेशन डे होता है तो उनको बाकायदा कोटा के अंदर परमिशन दी जाती है कि आप यहाँ अपना जलसा करें। भाई क्यों कर रहे हो? पूरे देश में पीएफआई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ये कट्टरपंथी संगठन है, इसने शाहीन बाग करवाया, शाहीन बाग के जरिए पूरे यूपी और देश भर के अलग अलग इलाकों में इसने आगजनी करने की कोशिश की। पीएफआई दिल्ली दंगे के पीछे उसका हाथ नजर आ रहा है। पीएफआई को बैन करने की मांग खुद केरल की सरकार, वहाँ के लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट का वहाँ पे ऑर्डर आया हुआ है। लव जिहाद हो, दंगा हो, स्मगलिंग, बहुत सारी चीज़ों में पीएफआई का नाम आ रहा है। लेकिन पीएफआई को रेड कारपेट वेलकम राजस्थान के अंदर में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और वायनाड जो है वो वहाँ पे 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है और उस इलाके में बाकायदा पीएफआई का गढ़ माना जाता है वायनाड को। और इसलिए अगर आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये कांग्रेस का पार्षद जरूर होगा लेकिन इसके ताल्लुकात पीएफआई के साथ होंगे। और अगर पीएफआई के किसी अधिकारी, किसी मेंबर के ऊपर अगर आप कार्रवाई करते हैं, भाई ये कांग्रेस पार्टी वही है ना कि जब आतंकी मारा जाता है बाटला हाउस में तो सोनिया गांधी के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। हाय हाय हाय, मार दिया, आतंकी को मार दिया। भाई आप देखिए इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे क्या क्या चल रहा है। तो राहुल गांधी की स्थिति वायनाड में खराब ना हो जाए, ये प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो अमेठी से गए, वायनाड से भी इनका पत्ता साफ हो जाए, ये रिस्क कांग्रेस पार्टी नहीं ले सकती। इसलिए यहाँ पे राजस्थान के अंदर खुली छूट दी गई है। लेकिन ये भी बहुत शर्म की बात है कि अभी तक ना ही प्रियंका, ना ही राहुल, ना ही सोनिया गांधी का इस पूरे मामले में कोई रिएक्शन आया है। एक सवाल आपसे मेरा और है कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में तालिबान सरकार चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अगर आप इस तरह की कार्रवाई के ऊपर कोई आप एक्शन नहीं लेते हैं, भाई एक तो घटना क्या है? घटना बहुत ही सिंपल है कि हिंदुओं की रैली जा रही है, कोई दिक्कत है, कुछ ये है, कोई परमिशन है, पुलिस व्यवस्था है, ये जिम्मेदारी किसकी? राज्य सरकार की। अब अचानक से छत से पत्थर बरसने लगते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर कि जिसके सिर पर जाए उसकी मौत हो जाए। वो तो ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं। अब ये भी हो गया, रैली खत्म भी हो गई और मुस्लिम मोहल्लों से लोग बाहर निकल कर के हिंदू के घरों पे, दुकानों पे, उनके वाहनों के ऊपर हमला बोल देते हैं। तो कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए? तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने ये काम किया कि वहाँ पे हिंदुओं को दबाने के लिए आप हिंदुओं को ही अरेस्ट करना चालू कर दिए। लोग गए एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उनको डरा धमका करके भगा दिया गया। फिर उसके बाद मामला, वीडियोज आगने लग गए, बाहर दिखने लग गया मस्जिद से किस तरह से पत्थर फेंके जा रहे हैं। कोई प्रोवोकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा होता है कि भाई रैली की तरफ से पत्थर लगाया जा रहा हो, ये लोग जान बचा करके भागे, कोई उसका सबूत, कोई उसका काउंटर वीडियो नहीं आ रहा। अब जब ये मसला मीडिया में आया, मीडिया में जब उछलने लग गया, तो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसने इसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश की, इस मामले को दबाने की कोशिश की। कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दिया, 3 सदस्यीय दल जो है वो उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी। और रिपोर्ट क्या दिया? रिपोर्ट दिया भाई दोनों ही
की तरफ से गलती हुई, इन्होंने भी गलती की, उन्होंने भी गलती की। अरे भाई, पहला पत्थर किसने मारा, हिंसा कहां से शुरुआत किसने की, वो तो गुनहगार होगा, बाकी रिपरकशंस तो बाद में है। आप ये बताएं कि अगर दोनों की गलती है तो किस मुस्लिम के घर को जलाया गया, किस मुस्लिम मोहल्ले में घुस के हिंदुओं ने वहां पे तोड़फोड़ मचाई, ये तो बताना पड़ेगा। ये हुआ नहीं, और इसलिए ये जो आप इस तरह के एलिमेंट्स को आप जब भड़काते हैं, यही हुआ है ना भाई। सीए, ये आपका क्या कहते हैं, शाहीन बाग, एनआरसी, ये बाकायदा हिजाब, इन सब को किन लोगों ने प्रोत्साहन किया, यही कांग्रेस पार्टी, यही सेकुलर पार्टियां। नतीजा क्या निकला, नतीजा ये निकला कि इससे अहमद मुर्तजा अब्बासी पैदा हो गया, जो घुस गया तलवार लेकर के गोरखनाथ मंदिर में। वो खुद कह रहा है कि वो बड़ा परेशान था इससे, बहुत ये मुसलमानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। भाई, घुस के मारो तुम, दंगे भड़काओ तुम, सारे काम करो तुम, और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो राजस्थान में तो अन्याय हिंदुओं के साथ हो रहा है, और इसका जवाब गहलोत सरकार और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। अगले साल वहां चुनाव है, बहुत महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी को। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो राजस्थान में हुई करौली हिंसा को लेकर बड़ी अपडेट जल्दी आपको बता दें। आज सुबह ही सबसे पहले बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वीडियो जारी करके बताया कि किस तरह से हिंसा भड़की। पुलिस सामने दिख रहे हैं, पुलिस के सामने दंगा भड़की हुई है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ऐसे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं और मुख्य साजिशकर्ता का भी नाम सामने है, पर अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इस बड़ी अपडेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।